इमेजिन करो मेरे भाई, जब ज़िंदगी आपको पंच कर रही हो, आप हर जगह से हार चुके हो, लोगों ने आपको धोखे पे धोखे दिए हो, सारे दोस्त आपको छोड़ के चले गए हो, फिर भी आप टूटने के बगैर स्ट्रांग बने हुए हो। आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ही कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ मेरे भाई। और मेंटल स्ट्रेंथ मेरे भाई हर कोई साथ में लेके पैदा नहीं होता। इसको बिल्ड करना पड़ता है पेन से, डिसिप्लिन से, वो सारी चीज़ें सीख के जिससे हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सके। आजकल की दुनिया में हर कोई मेंटली वीक है। जल्दी क्विट कर लेते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं या कंफर्ट सीख करते रहते हैं। लेकिन फिकर नॉट मेरे भाई, अगर आप इन लोगों में से आते हो ना, आज की वीडियो के बाद आप इन लोगों में से कभी नहीं आओगे। आज की वीडियो में मैं आपको मेंटली टफ तो बना ही दूंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि अनशेकेबल माइंड कैसे अचीव किया जाए। अगर आपका अटेंशन स्पैम कम है तो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। वही लोग देखे जिनको मेंटल टफनेस अचीव करनी है। सेक्शन 1 है एक्सेप्ट पेन एज ट्रेनिंग। सबसे पहला स्टेप है मेरे भाई मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने का ना, कि अपना जो दर्द है उसको एक्सेप्ट करो मेरे भाई। दर्द से भागो मत, डिस्कम्फर्ट से भागो मत। आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, दर्द को ही अपना दुश्मन समझते हैं कि नहीं भाई मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे दर्द तकलीफ़ नहीं चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे भाई ये जो दर्द तकलीफ़ है यही आपको सिखाएगी कि तकलीफ़ में कैसे लड़े, फेलियर से कैसे लड़े, रिजेक्शन से कैसे लड़े। अगर आपको दर्द तकलीफ़ होगी ही नहीं मेरे भाई तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ पाओगे आप ज़िंदगी में आगे। दर्द तकलीफ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेंटली टफ बनाने के लिए मेरे भाई। कमज़ोर लोग जो होते हैं ना, वो दर्द तकलीफ़ और जो मुश्किलात हैं उनसे भागते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं वो इस चीज़ों को एम्ब्रेस करते हैं मेरे भाई। अगर सच में मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है ना मेरे भाई, तो एक्सरसाइज किया करो। जब आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। भले आपका मोटिवेशन पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाए, आप डिसिप्लिन रहा करो। आप जो हार्ड चीज़ होती है, जो मुश्किलात होती है, उनसे भागा मत करो मेरे भाई, उससे लड़ना सीखो। अगर आप मुश्किल चीज़ों से, मुश्किल वक़्त से आप भागोगे, आप उसको टैकल नहीं करोगे, तो आप मेंटली टफ़ नहीं बन सकते मेरे भाई। मेंटली टफ़ आप जभी बन सकते हो जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओ, तभी आप सारी चीज़ें अचीव कर लोगे, नहीं तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सेक्शन 2 है कंट्रोल योर इमोशन। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं मेरे भाई कि जो भी ज़िंदगी में आपको दर्द होगा वो आपको महसूस नहीं होगा। दर्द आपको सारे महसूस होंगे, बस उसमें आपको अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करना है मेरे भाई। अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना है। आजकल की जनरेशन अपने इमोशन को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। हर चीज़ में रिएक्ट करती है, हर फालतू चीज़ में रिएक्ट करती है, हर अच्छी चीज़ में रिएक्ट करती है। यहाँ करके दर्द होता है तो ओवर रिएक्ट करती है। यही चीज़ आपको नहीं करनी मेरे भाई। जब भी आपको कोई इंसल्ट करे तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप रिएक्ट करोगे तो वो और इंसल्ट करेगा और मज़े लेगा मेरे भाई। जब भी आपकी लाइफ हार्ड हो तो अपनी ज़िंदगी में फोकस हो जाओ। ये नहीं कि पूरे पूरे दिन गेम खेल रहे हो, पूरे पूरे दिन हिला रहे हो, पूरे पूरे दिन टीवी देख रहे हो। इससे आपकी ज़िंदगी कभी अच्छी बन ही नहीं पाएगी मेरे भाई। दर्द ही दर्द मिलते जाएंगे और रिएक्ट पे रिएक्ट करोगे तो आपका जो फ्यूचर है वो आगे जाके बर्बाद हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं ना मेरे भाई, वो अपने इमोशन को कंट्रोल भी करते हैं और उनने अपने इमोशन को मास्टर भी कर लिया। आपने अभी तक नहीं किया। आप जब भी आपके साथ कोई बुरी चीज़ होती है आप उस पे ओवर रिएक्ट करते हो और अपने फ्यूचर को बर्बाद करने की हर दिन कोशिश करते हो मेरे भाई। मत किया करो ये कोशिश। ये कोशिश आपको आगे जाके बहुत तकलीफ़ देगी। अगर आप चाहते हो आपको तकलीफ़ ना पहुँचे तो अपने इमोशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करो मेरे भाई। सेक्शन 3 है बिल्ड डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है ना मेरे भाई वो टेम्पररी होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया और आप जिम करने चले गए, तो आप 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, फिर उसके बाद आप जिम जाना ही बंद कर दो। तो क्यों? क्योंकि मोटिवेशन है भाई, कभी ना कभी डिसअपीयर हो जाता है। फिर आपकी जितने भी सारी चीज़ें आपने सोची थी मैं टाइम टू टाइम करूँगा वो सारी बंद हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन आपने अगर बिल्ड कर दिया ना, तो आपने जो भी काम करने का सोचा है वो काम आप रोज लगातार टाइम पे ही करते रहोगे, कभी नहीं चूकोगे। लेकिन मोटिवेशन जो होता है ना, वो भी खाली मोटिवेशन बिना कोई डिसिप्लिन के, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके वजह से आप पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हो। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। आधे से ज़्यादा लोग जो सक्सेसफुल है ना दुनिया में, वो सिर्फ डिसिप्लिन के वजह से है। फॉर एग्जाम्पल डेविड गॉगिंस,
हर कोई जानता है भाई ये बंदे को, हर कोई। आज जो उस मुकाम पे वो जो बंदा खड़ा है, वो सिर्फ एक डिसिप्लिन की वजह से खड़ा है मेरे भाई। अगर उसकी लाइफ में डिसिप्लिन होता ही नहीं तो वो भी एवरेज बंदों में ही आता है। ऐसे ही वो मेंटली टफ नहीं बन गया, ऐसे ही वो डिसिप्लिन बंदा नहीं बन गया। उसने भी काफ़ी ज़्यादा दर्द सहन किया अपनी ज़िंदगी में, उसने भी तकलीफ़ें सहन की है, तब जाके आज वो मेंटली टफ बन चुका है, डिसिप्लिन बंदा बन चुका है भाई। ऐसे ही उसको नहीं बोलते टफेस्ट मैन ऑन द अर्थ। जितने भी विनर्स लोग हैं वो हर वक्त अपनी ज़िंदगी में क्यों जीतते हैं, वो हर वक्त आपसे आगे क्यों निकल गए? क्योंकि वो अपने काम को लेके कंसिस्टेंट है, अपने आप से जो वो प्रॉमिस करते हैं वो हर दिन पूरा करते हैं, तोड़ते बिल्कुल भी नहीं। इतनी बात याद रखना मेरे भाई, डिसिप्लिन बिल्ड करता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ बिल्ड करता है सक्सेस। अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए ना मेरे भाई, तो डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में लेके आओ, आप 100% सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन आपकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। सेक्शन 4 है स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। अगर सबसे बड़ा साइन अगर कोई है मेंटल वीकनेस का, तो वो यही है कि आप दूसरों के अप्रूवल की फिक्र करते हो, आपको दूसरों के अप्रूवल की नीड होती है मेरे भाई। इतनी बात मेरी ध्यान से सुन लो मेरे भाई, दुनिया में आपको हर कोई समझने वाला नहीं है, दुनिया में आपको हर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और ये ओके सिचुएशन है, ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन हर किसी के लिए ये नॉर्मल नहीं होता, कोई कोई ये चीज़ें दिल पे ले लेता है, वो चाहता है सब लोग उसको सपोर्ट करें, सब लोग उसको समझे, सब लोग से वो इसीलिए वैलिडेशन की भीख मांगता है, क्योंकि वो चाहता है कि हर कोई उसके दर्द तकलीफ को समझे, सपोर्ट करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, और ये चीज़ आपको करनी भी नहीं है। अगर आप ये चीज़ करते हो, इसका मतलब आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो मेरे भाई, और आपको अब समझ जाना चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको दुनिया से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। और सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा आपको? जब आप मेंटली पूरी तरीके से फोकस करोगे अपने काम पे। वो काम जो आपको पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाएगा, वो काम जो आपके सपने को पूरी तरीके से पूरा करेगा, वो काम जो आपको नंबर 1 बनाएगा। आप सही हो या गलत हो, दुनिया तो आपको जज करने वाली ही है मेरे भाई। दुनिया, ये दुनिया जो है, ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आप समझते हो। अगर आप अब से ये सोचना बंद कर दोगे ना, और केयर करना बंद कर दोगे कि मेरे को दूसरों के वैलिडेशन से फ़र्क पड़ता है, मेरे को दूसरों की वैलिडेशन की नीड है, तब से आप डेंजरस बन जाओगे मेरे भाई। लेकिन अगर आप वैलिडेशन की भीख मांगते रहोगे और आपको दूसरों के अप्रूवल की नीड हमेशा रहती है, तो आप कभी भी डेंजरस नहीं बन सकते, आप कभी भी मेंटली टफ नहीं बन सकते, और आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। सेक्शन 5 है मास्टर योर थॉट। जो आपके थॉट्स है मेरे भाई, वही रियलिटी को क्रिएट कर। अगर आपका दिमाग बार बार पूरे वक्त में एक ही चीज़ बोलता है कि यार मैं इनफ नहीं हूँ, ये चीज़ मैं कर नहीं सकता, मैं फेल हो सकता हूँ, तो आप पहले ही हार जाओगे भाई। वो काम को करने से पहले ही आप हार जाओगे। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, जो कमज़ोर और बुरे ख्यालात हैं उनको पावरफुल के साथ बदलना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को कहना पड़ेगा, मैं ये चीज़ हैंडल कर सकता हूँ, मैं इस दर्द से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, और मैं चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए क्विट नहीं करूँगा। ये चीज़ आप जब रिपीट करने लग जाओगे ना, तो आपका ब्रेन बिलीव करने लग जाएगा। ये चीज़ केयरफुली ट्रेन करते रहो, अपने दिमाग को आप स्ट्रॉन्ग बना लोगे मेरे भाई। अपने माइंड को ट्रेन करते रहो ऐसी केयरफुली तरीके से, तो आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ये भाई मेंटल स्ट्रेंथ आप तभी बिल्ड कर पाओगे जब आपका मेंटल डिसिप्लिन बिल्ड हो। और मेंटल डिसिप्लिन बिल्ड कैसे होगा? जब आपके जो थॉट्स हैं वो पावरफुल हो। अगर वीक थॉट्स होंगे तो कभी भी नहीं हो सकता। आप स्ट्रांग बंदे बन जाते हो जब तब आप सीख जाते हो एम्ब्रेस करना डिस्कम्फर्ट को, इमोशन को कंट्रोल करना, वैलिडेशन को इग्नोर करना, थॉट्स को मास्टर करना, डिसिप्लिन को बिल्ड करना। ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाते हो, तभी जाके आप मेंटली स्ट्रांग बंदे बन जाते हो। और जब आप मेंटली स्ट्रांग बंदे बन जाते हो, तो चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप हर वक्त सर्वाइव कर सकते हो मेरे भाई। आज की जनरेशन में मेंटली स्ट्रांग बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो इस पार्ट तक आपने देख ली ना मेरे भाई, मेरी गारंटी है कि आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे। बस वीडियो ध्यान से देखनी है, और जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताया अपनी लाइफ में
ध्यान से इम्प्लीमेंट करनी है, आप गारंटेड मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे। वीडियो बस इतनी सी थी। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।